सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासका और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज महामाया बुद्ध विहार भोपाल में वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर महामाया बुद्ध विहार के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने समय निकालकर एक दिन के लिए भोजन दान और धम्म देशना का कार्यक्रम रखा है। बहुत अच्छा है, पुण्य संचय करने का यह माध्यम है। वर्षा काल में हमें अधिक से अधिक पुण्य संचय करने का काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वर्षावास का जो समय चुना है वो अनंत पुण्य पारमी बढ़ाने का समय है। क्योंकि इससे पहले जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, राजकुमार सिद्धार्थ थे, ज्ञान की तलाश में 6 साल तक उन्होंने कठोर तप किया उस सत्य के मार्ग की तलाश में। और फिर वैशाखी पूर्णिमा के दिन सुजाता की खीर को खाकर दृढ़ संकल्प कर अधिष्ठान कर कर उन्होंने बैठे कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा नहीं। ऐसा अधिष्ठान किया और वैशाखी पूर्णिमा को उन्हें उस संबोधि प्राप्त हुई, वो सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोधि लाभ हुआ। जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने संसार को देखा कि हमारा जो संबोधि प्राप्त हुई है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इतना गंभीर है कि इसे जनमानस समझ नहीं पाएगा। और व्यर्थ में उनको मानसिक तनाव होगा, मानसिक परेशानी होगी, मुझे भी हो गई। इसलिए मैं इस धर्म को अपने में आनंद लेकर जीवन जीता हूँ, धर्म प्रचार नहीं करता हूँ। ऐसा उनके मन में भाव आया। इस प्रकार का भाव जब उनके मन में आया तो सृष्टि के प्रथम व्यक्ति स्वयंपति ब्रह्मा, जिसका जिक्र बाबा साहब ने भी अपने पुस्तक में किया है, उन्होंने भगवान बुद्ध की मनोदशा को जाना। अरे भगवान ये क्या कर रहे हैं, संसार का नाश हो जाएगा। अगर भगवान धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो संसार अंधकार में वैसे ही है, पूरा नाश हो जाएगा। कुछ लोग इस प्रकार के हैं कि उन्हें थोड़े प्रदीप की आवश्यकता, थोड़े प्रकाश की आवश्यकता है, अपने को दुख से मुक्त कर लेंगे। कुछ थोड़ा और प्रयास करेंगे तो मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ेंगे। ऐसा उसके मन में भाव आकर वह भगवान बुद्ध के पास जाता है। एक कंधे से कपड़ा उठाकर उन्हें वंदन करता है, नमस्कार करता है और याचना करता है कि भगवान लोक का नाश ना करें, लोक पर अनुकंपा करें। जो मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, उसका प्रचार प्रसार करें। संसार में बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं कि उन्हें बस थोड़े से मार्गदर्शन की जरूरत है, वो अपना कल्याण साध सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि उन्हें थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा और वो भी मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को अहित ना करें, अनुकंपा करें। तो बार बार स्वयंपति ब्रह्मा भगवान से याचना करता है धर्म प्रचार के लिए। तब भगवान कहते हैं कि स्वयंपति ब्रह्मा, मैं ऐसे ही धर्म प्रचार के लिए नहीं सोच रहा था। कारण ये था कि धर्म है, बहुत गंभीर है, जनमानस इसको पकड़ नहीं पाएगा और खाम बेवजह उनको बोझिल लगेगा। अनावश्यक रूप से उन्हें
मानसिक परेशानी होगी, शारीरिक परेशानी होगी, इस वजह से सोच रहा था। लेकिन मैं देखता हूँ संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं और अगर उनको थोड़ा रास्ता दिखाया जाए तो वह मुक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा निवेदन स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करने के बाद में स्वयंपति ब्रह्मा बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, खुशी खुशी चिल्लाता हुआ जाता है कि स्वयंपति ब्रह्मा कहता हुआ कि लोक का अंधकार दूर होगा, नष्ट होगा। ज्ञान के प्रकाश जलाने वाले भगवान बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। आप सभी लोग कान लगाकर भगवान बुद्ध की वाणी को सुनो। इस प्रकार वह चिल्लाता हुआ जाता है बड़ी प्रसन्न भाव से। और तब वो सोचते हैं भगवान बुद्ध कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है इसको मैं सर्वप्रथम किसे बताऊं। तो देखते हैं कि ये ज्ञान, मेरे ज्ञान को अलार कलाम जल्दी समझ लेंगे। तो देखते हैं भगवान बुद्ध अपने बोधिचित्त से कि वो 7 दिन पहले गुजर चुके हैं। फिर विचार करते हैं कि दूसरे जो ध्यान 8वें ध्यान सिखाने वाले गुरु थे उद्दक रामपुत्र, उनको बोधिचित्त से देखते हैं कि वो 1 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, संसार से विदा हो चुके हैं। अब किसको यह जो गंभीर धर्म है सिखाया जाए। तो उनके मन में ऐसा विचार आता है कि जब मैं कठोर तप कर रहा था, कठोर तप करते समय 5 लोग मेरे सेवा में रहते थे और वो मेरे सेवा में 6 साल तक रहे हैं। तो एक दूसरे की मानसिक दशा को समझते हैं, वो मेरे इस ज्ञान को समझ सकते हैं, तो उन्हें ही ये धर्म सिखाया जाए, ऐसा मन में विचार करते हैं। कि फिर वो देखते हैं कि कहाँ हैं वो 5 लोग। तो वह सारनाथ में ऋषिपत्तन मृगदाव में ठहरे हुए थे। तब भगवान बुद्ध गया से सारनाथ को जाते हैं। सारनाथ में ऋषिपत्तन मृगदाव में पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने पर दूर से ही वो 5 व्यक्ति देखते हैं। 5 व्यक्ति देखते हैं तो उनके मन में दूर से ख्याल आता है कि ये वही हैं कि इन्होंने अपना पथ भ्रष्ट कर लिया, तप भ्रष्ट कर दिया। इनको हम वंदन नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, आप भी नहीं करना। 5 लोग ऐसा निश्चय करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे वो नज़दीक आते जाते हैं और 5 के संकल्प पर अपने पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। नज़दीक आते ही कोई उनका पात्र लेता है, कोई चीवर लेता है, कोई पैर धुलाता है, कोई बैठने को आसन देता है ऊंचा। इस प्रकार उनकी सेवा सत्कार में 5 व्यक्ति लग जाते। तो उन 5 व्यक्ति को भगवान बुद्ध धर्म सिखाते हैं। वह जो दिन होता है आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन होता है, जब इन 5 व्यक्ति को धर्म सिखाते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती 5 लोगों को। उसी दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते, जिस दिन से वर्षावास शुरू होता है। तो 5 व्यक्ति में सबसे पहले धर्म जागता है वो कौंडिन्य होता। कौंडिन्य, अशुचित, बद्धीय, बप्प, महानाम। इस प्रकार इन 5 व्यक्ति के माध्यम से सारनाथ में ऋषिपत्तन मृगदाव में धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं और उसी दिन से वर्षावास की परंपरा का स्थापना होती। उनको धर्म सिखाने के बाद में धर्म का अभ्यास कराते हैं। इतने में जो यश एक धनवान शेष का बेटा था, सारी सुख सुविधाएं थी उसके पास में, लेकिन उन सुख सुविधाओं को भोगते हुए वो ऊब गया तो बड़ा परेशान, मानसिक परेशान होने लगा। तो वहाँ से भागता भागता वहीं पहुंचा ऋषिपत्तन मृगदाव में, अपने शोक को व्यक्त कर रहा था। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि आओ मैं तो तुम्हें शोक से मुक्त करता हूँ। और भगवान बुद्ध उसे धर्म बताते हैं। उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, वो भी जीवन ले लेता है। उसके 54 मित्र और थे,
वो भी आते हैं कि मेरे मित्र ने चीवल लिया है तो हम भी चीवल लेते हैं। इस प्रकार 60 लोगों का समूह हो जाता है। 60 लोग, पहला जो वर्षावास है भगवान बुद्ध ने ऋषिपत्तन मृगदाव में सारनाथ में बिताया, उन सभी 60 लोगों को धर्म सिखाने के लिए। वो समय वर्षा काल का था। वर्षावास क्यों, वर्षा काल क्यों चुना, दूसरा समय क्यों नहीं चुना? उसके पीछे कारण है। वर्षा काल में ये जो धरती है ऋतुमयी हो जाती है। ऋतुमयी होने का मतलब है, आशय है कि इस धरती में ऐसे वर्षा काल में हम जो भी बीज बोते हैं, जिस प्रकार का बीज बोते हैं, वह बहुत जल्दी उत्पन्न होता है, बहुत जल्दी अंकुरित होता है, समय नहीं लगाता। और कुछ बीज ऐसे भी होते हैं कि जो पहले से दबे हुए हैं वो भी अंकुरित हो जाते हैं, वो भी बाहर निकल आते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो सृष्टि का ऋतुमय होने का समय है वो वर्षा काल का है। तो इसी ऐसे ही वर्षा काल में मनुष्य के द्वारा कुशल कर्म किए जाते हैं तो उनके परिणाम जल्द ही प्राप्त होने लगते हैं। अकुशल कर्म किए जाते हैं उनके परिणाम भी जल्दी आने लगते हैं। तो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कर्म करे, कुशल कर्म करके पुण्य संचय करे, जो उसके वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने का काम करे, भविष्य के जीवन को सुखमय बनाने का काम करे। इसीलिए ये वर्षा काल का समय उन्होंने चुना। वर्षा काल के समय में जो भगवान का आदेश था कि सभी भिक्षु लोग एक जगह पहले जमा होते थे, संघ के रूप में ध्यान भावना करते थे, धर्म का अभ्यास करते थे, अपने को धर्म में पकाने का काम करते थे और लोगों को धर्म सिखाने का काम करते थे। फिर वही जब पहले वर्षावास की समाप्ति हुई तो भगवान ने आदेश किया कि भिक्षुओं जाओ, जगह जगह जाओ, अलग अलग दिशा में जाओ, एक के साथ दो मत जाओ, धर्म का प्रचार करो, लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए। तो उस समय से संख्या बढ़ती गई तो अलग अलग फिर वर्षावास भिक्षु लोगों ने करने का काम किया। वर्षावास जहाँ भिक्षु करता है तो वहाँ के जो श्रद्धावान उपासक उपासिका होते हैं पहले आमंत्रण करते हैं कि बंटी जी हम पर अनुकंपा करने के लिए हमारे यहाँ वर्षावास करने का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। तब बंते जी निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और विशाखा के माध्यम से जो वर्षा साटिका दान दी गई थी, उसी वर्षा साटिका के माध्यम से श्रद्धावान उपासक उपासिका दान करते हैं भिक्षु को और वह वर्षावास का अधिष्ठान लेते हैं और जहाँ वर्षावास करते हैं वहाँ के श्रद्धावान उपासक उपासिका उन बंते जी की सारी व्यवस्था करते हैं जो उन्हें आवश्यकता लगती है, खाने की, पीने की, रहने की, रोग की, बीमारी की, कपड़े की, याद की, सभी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन श्रद्धावान लोगों की होती है जिन्होंने वर्षावास के लिए उन्हें आमंत्रण दिया है। तो इस प्रकार उपासक लोग बंते जी की सेवा सत्कार करके, शील ग्रहण करके, पूजा वंदना लेके, धम्म श्रवण करके पुण्य संचय करने का काम करते, कुशल कर्म करने का काम करते हैं। और जो वर्षाकालिक भिक्षु होते हैं वह उपासकों की श्रद्धा को रखते हुए, धर्म का अभ्यास करते हुए, ध्यान भावना का अभ्यास करते हुए, अपने को लोगों को धर्म सिखाते हुए अपने को धार्मिक बनाने का काम करते हैं, पुण्य संचय करने का काम करते हैं। तो ये पुण्य है दोनों के लिए है, केवल उपासक उपासिकाओं के लिए नहीं है, भिक्षुओं के लिए भी है। भिक्षु को भी पुण्य चाहिए, उपासक को भी पुण्य चाहिए, उपासिका को भी पुण्य चाहिए, बच्चों को भी पुण्य चाहिए। कैसे मिलेगा? कुशल मार्ग पर चलकर। भिक्षु का पुण्य कैसे बनता है कि भिक्षु अगर कोई उपासक उपासिका बंते जी को, किसी बंते जी को भोजन दान देते हैं तो भिक्षु को भी कर्तव्य है। भगवान बोले हैं कि भिक्षु को दान का अनुमोदन करना चाहिए। दान का अनुमोदन जब होता है कि जब आपने कुछ दान दिया, बदले में हमने कुछ देने का काम किया। भिक्षु के पास आध्यात्मिक संपत्ति होती है, धार्मिक संपत्ति होती है, उसको देता है। उपासक के पास में भौतिक संपत्तियां होती हैं, उसको दान करने का काम करते हैं। इस प्रकार दान का आदान प्रदान होता है और दोनों का पुण्य संचय होता है।
तो वर्षा काल में सही मायने में हम वर्षावास को एक पुण्य का समय बनाना चाहते हैं, असीम पुण्य का समय बनाना चाहते हैं, तो अपने अंदर इस प्रकार की धारणा बनाएं कि हम पूरे वर्षा काल में अच्छे से अच्छे शील का पालन करेंगे। शील 2 प्रकार के उपासक उपासिकाओं के लिए होते हैं, 5 शील और 8 शील। तो 8 शील महीने में 4 होते हैं और पंचशील दैनिक जीवन में रोज के लिए हैं। महीने में 4 होते हैं, 2 अष्टमी के, 1 अमावस्या का और 1 पूर्णिमा का। इस प्रकार पूरे वर्षा काल में 12 उपोषित होते हैं। उसके अलावा किसी का कोई भाव रहता है कि हम 3 महीने पूरे वर्षा काल में उपोषित ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसको अधिष्ठान संकल्प उपोषित कहते हैं। उपोषित का अधिष्ठान लिया जाता है एक संकल्प के साथ में। संकल्प के साथ में उपोषित ग्रहण करते हैं, अधिष्ठान लेते हैं, अनंत पुण्य पारमी बढ़ाने का काम करते हैं, अपने जीवन को, वर्तमान जीवन को उत्तम रास्ते पर लगाते हैं, अपने परिवार के लिए उन्नति का रास्ता खोलते हैं और भविष्य के जीवन में अथाह संपत्ति अर्जित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करना चाहिए वर्षा काल में। क्या संपत्ति है? धन संपत्ति तो लोग जीवन में जीते ही, धार्मिक संपत्ति अर्जित करने का काम करना चाहिए। धार्मिक संपत्ति अर्जित करने के लिए हमें अपने को शीलवान बनाना है। सबसे पहले जो 5 शील हैं, उपोषित हर आदमी ग्रहण नहीं कर सकता, हर उपासक हर उपासिका ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन 5 शील को तो पालन करने का प्रयास करना ही चाहिए। केवल और केवल 5 शील मनुष्य की उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। 8 शील तो बहुत बड़ी बात है। इन 5 शीलों के माध्यम से मनुष्य अपने को जीवन में बहुत ऊंचा उठा सकता है, बहुत आगे बढ़ा सकता है, अपने सारे दुखों को दरवाजे के बंद करने का काम कर सकता है, उन्नति के दरवाजों को खोलने का काम कर सकता है, अपना भला कर सकता है, अपने परिवार का भला कर सकता है, समाज की भलाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है 5 शील के माध्यम से। केवल 5 शील ठीक प्रकार से 5 शील समझ में आ जाए और मन वाणी शरीर से उनका पालन हो जाए। ये बात कोई ऐसे नहीं है कि अंधेरे में तीर मार दिया गया हो, हवा में धूल में डंडा मार दिया गया हो। भगवान बुद्ध की जो वाणी है, सारी की सारी वाणी एक वैज्ञानिक आधार लिए हुए है। संसार के सबसे पहले वैज्ञानिक भगवान बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाकर ऐसा धर्म खोजा जो मानव के कल्याण के लिए है, मानव के हित के लिए है, मानव के सुख के लिए है, मानव के वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए है, भला बनाने के लिए है, कल्याण के रास्ते पर लाने के लिए है और भविष्य के जीवन को भी सुख समृद्धि प्राप्त कराने का मार्ग है। केवल 5 शील ठीक प्रकार से पालन हो जाए। 8 शील की बात तो अनंत कल्याणकारी है। 8 शील पालन करने वाला कभी नीचे की गति में नहीं जाता, सब भगवान बुद्ध का कहना है। लेकिन पहले 5 शील को हमें समझना होगा, क्योंकि 8 शील हर आदमी के बस का रोग नहीं है। 5 शील तो जीवन में हर समय प्रयोग पालन करने के योग्य है। क्या है 5 शील? पहला शील, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें। किसी भी प्राणी की, चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो, क्यों ना मारें? कि जैसे हमें अपने आप से प्रेम है, संसार का प्रत्येक जीव अपने आप से प्रेम करता है। हमारे साथ कोई हिंसा करता है, हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही संसार के किसी प्राणी को अच्छा नहीं लगता। सबसे मैत्री रखें। सबसे मैत्री रखेंगे तो हमें हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
क्योंकि हिंसा करने के लिए हमने अपने मन में किसी प्राणी के प्रति दुर्भावना जगानी पड़ती है, द्वेष जगाना पड़ता है, क्रोध जगाना पड़ता है। दुर्भावना जगाने से, द्वेष जगाने से, क्रोध जगाने से तब हिंसा होती है। तो हम अपने मन के कर्म को भी मैला कर लेते हैं, और मन का कर्म हुआ मैला हुआ तो शरीर का कर्म भी मैला कर लेते हैं और हिंसा हो जाती है। दोनों प्रकार के कर्म मैले हो गए, मन का और शरीर का। कल्याण का रास्ता कहाँ खुला? अवनति का रास्ता खोलने का काम किया। इसी प्रकार दूसरा शील अदिन्ना दाना वीरमणि, यानी बगैर दिए किसी की वस्तु को नहीं लेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चोरी करना तो चोरी होता ही है, चोरी करना तो दुर्गुण है ही, लेकिन बगैर दिए लेना भी दुर्गुण है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। कोई वस्तु हमको आवश्यकता है जो हमारी नहीं है, जो किसी और की है, तो हमें उससे पूछ के, बता के, बोल के लें, कह के लें, बगैर किसी को जानकारी दी उस वस्तु को न लें, तो शील की रक्षा होती है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने मन में लोभ जगा लेते हैं, तो लोभ जगाने से, नियत को बिगाड़ने से हमारा मन मैला हुआ, और मन मैला हुआ तो शरीर का कर्म में मैला हुआ, चोरी कर ली, दोनों प्रकार के कर्म मैले हो गए। तो कल्याण का रास्ता हमने अवरुद्ध करने का काम किया, बंद करने का काम किया। इसी प्रकार कामेश मिथ्याचारा, यानी सभी प्रकार के शारीरिक अनाचार, जो मिथ्या अनाचार हैं, काम वासना संबंधी, इनसे पूरी तरह व्रत रहे। एक व्यवस्था है समाज की, समाज की व्यवस्था है कि कोई बेटा, कोई बेटी जब शादी योग्य होते हैं, विवाह योग्य होते हैं, तो बेटी के माता पिता हों या बेटे के माता पिता हों, उचित बेटा बेटी देखकर शादी संबंध बनाने का काम करते हैं। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, और इसी सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक बेटा को, प्रत्येक बेटी को विश्वास रखना चाहिए, इसकी सीमाएं नहीं लागनी चाहिए। और जो शादी के बंधन में बंध गए हैं, वो एक दूसरे के प्रति इस काम वासना संबंधी रूप में विश्वास पात्र बने रहने चाहिए, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। पति का पत्नी के प्रति विश्वास पात्र बने रहे, पत्नी पति के प्रति, दोनों का एक दूसरे पर अथाह विश्वास रहना चाहिए, उसकी सीमाएं नहीं लागनी चाहिए, उससे बचने का काम करना चाहिए। तो हम काम अनाचार के संबंधी शील की रक्षा हो जाती, इससे हमारा अनंत कल्याण सरता है। जो इसका पालन नहीं कर पाते वह समाज में अपमान के पात्र बनते हैं, कोई उनको जगह नहीं देता, कोई उन पर विश्वास नहीं करता, और समाज को दूषित करने वाले लोग होते हैं, इनसे लोग बचने का काम करते हैं। कहीं भी सम्मान नहीं पाते, अपमान नहीं पाते, तो ऐसे लोगों से, ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। चौथा शील वाणी के संयम का है। वाणी का संयम 4 प्रकार की वाणी के त्याग से होता है। वो 4 प्रकार की वाणी है। हम अपनी वाणी से अगर झूठ बोलने का काम करते हैं, वाणी हमारी दूषित हो जाती है। हम अपनी वाणी से कठोर वाणी या गाली गलौज की भाषा बोलने का काम करते हैं, वाणी हमारी दूषित हो जाती है। हम अपनी वाणी से निंदा चुगली की वाणी को बोलने का काम करते हैं, वाणी हमारी दूषित हो जाती है। हम अपनी वाणी से व्यर्थ की बकवास करते हैं, हमारी वाणी दूषित हो जाती है। तो इस प्रकार की वाणी का त्याग करें, सम्यक वाणी को ग्रहण करें। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आजमा के देख सकता है कि 4 प्रकार की वाणी को त्याग कर दे, सत्य का सहारा ले, मधुर वाणी बोले, तो उसकी वाणी सिद्ध वाणी हो जाएगी। सिद्ध वाणी क्या मतलब है? उसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी कहेगा वो सत्य होकर रहेगा, अगर वह इन 4 प्रकार की वाणी को त्याग करके जीवन जीता है। कोई भी आजमा के देख सकता है। वाणी अमूल्य संपत्ति होती है, किसी प्रकार का जादू चमत्कार नहीं है। आदमी का अपना विल पावर इस प्रकार की वाणी को इस प्रकार की बना देता है जो सत्य वाणी बोलता है। 5वां शील सभी प्रकार के नशों से व्रत रहने का है। सभी प्रकार के नशे, चाहे कच्ची शराब हो, चाहे पक्की शराब हो, चाहे नशे के सारे पदार्थ हों, उनसे पूरी तरह से व्रत रहें।
और प्रमाद के स्थान से व्रत रहें। प्रमाद के स्थान वो कि जहाँ व्यर्थ में समय की बर्बादी होती है और हमारा मन दूषित कामों में लगता है, ऐसे स्थानों से बचने का काम करें। तो अगर हम इन 5 शीलों की रक्षा करते हैं तो शील हमारी रक्षा करने लगते हैं। धर्म की रक्षा करता है, क्योंकि इससे मन वाणी शरीर हमारा परिशुद्ध होता है, और परिशुद्ध मन से, परिशुद्ध वाणी से, पशु शरीर से कोई भी काम किया जाता है वो कल्याणकारी होता है, सुख देने वाला होता है, उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला होता है। इस बात को भगवान बुद्ध ने धम्मपद की प्रथम 2 गाथाओं में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद की प्रथम 2 गाथाओं में, मनोपुग्गमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन वासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्षु व बहतो पदन। ये पहली गाथा है। पहली गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारी प्रवृत्तियों का मन अगुआ होता है। सारे धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। सभी धर्मों का पूर्वगामी मन होता है। मन ही प्रथम है, मन ही प्रधान है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई दूषित मन से, गंदे मन से कोई भी काम करता है, वाणी से काम करे या शरीर से काम करे, दूषित मन से कर्म करता है तो कर्म का फल उसके पीछे लग जाता है। उसके पीछे लग जाता है बैलगाड़ी के पहिए के समान। जहाँ जहाँ व्यक्ति जाता है, जिस योनि में जाता है, वो दूषित मन के कर्मों का पहिया उसके पीछे चलता है, उसे कष्ट देता है, दुख देता है, पीड़ित करता है, उससे बच नहीं सकता। जैसे बैल के पीछे पहिया लगा चलता है, उससे बच नहीं सकता, इसी प्रकार दूषित कर्मों को करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। कहीं भी चला जाए, कहीं भी जन्म ले, किसी योनि में जाए, उसे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता उसको। इसी प्रकार दूसरी गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुग्गमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे पशनेन वासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया अनपायिनी। यानी इस गाथा में कहते हैं सभी धर्मों का पूर्वगामी मन होता है। सारे धर्म सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही प्रथम है, मन ही प्रधान है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई पवित्र मन से, परिशुद्ध मन से, प्रसन्न मन से कोई भी काम करता है, वाणी से काम करे या शरीर से काम करे, तो कर्म का फल उसके पीछे, उसके साथ ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति की छाया हमेशा व्यक्ति के साथ में रहती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। तो परिशुद्ध मन के कर्म छाया के समान साथ में लग जाते हैं। जहाँ यहाँ व्यक्ति जाता है, जिस योनि में जाता है, वो परिशुद्ध मन के कर्म छाया के साथ, छाया के समान व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं, सुख देने वाले होते हैं, कल्याण के रास्ते पर लाने वाले होते हैं। तो ये जो शील हैं हमारे मन वाणी शरीर को परिशुद्ध करने का काम करते हैं। परिशुद्ध मन से, परिशुद्ध वाणी से, परिशुद्ध शरीर से वर्तमान जीवन में जीते हुए, केवल ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध ने कह दिया और क्या वो सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, शंका जो रहती है उसके लिए भगवान संसार के केवल एक व्यक्ति ऐसे हुए, उन्होंने अपने धर्म को लेकर चैलेंज किया। जब धम्मबंधा बोलते हैं तो कहते हैं, एह पश्य को ओ पनय को पचतंग वेद तब वो विनय होती। आओ वो परख के देखो, आओ वो परख के देखो। हमारा जो धर्म है विद्वान लोगों के द्वारा परख के देखा गया है, निर्वाण तक ले जाने का मार्ग है। तो भगवान बुद्ध का ऐसा चैलेंज है कि कोई भी व्यक्ति हमारी बात को आंख बंद के स्वीकार न करे, पहले आए और परख के देखे। अगर वास्तव में जीवन को ऊंचा उठाने वाला है, कल्याण के रास्ते पर लाने वाला है, तो उसे स्वीकार करे, अन्यथा त्याग दे, छोड़ दे। इसीलिए जो शील का बल कैसे बनता है, अगर कोई किसान है या सभी लोग शहर में रहते हैं, खेती किसानी का काम किसी को नहीं आता होगा, लेकिन बुजुर्ग लोगों को खेती के बारे में जानकारी होगी। तो जो खेती के बारे में जानकारी है वो इस बात को जानते होंगे
कि अच्छी फसल पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अच्छी फसल पाने के लिए सबसे पहले हमको अच्छा खेत तैयार करना पड़ता है। अच्छा खेत तैयार करेंगे और अच्छी फसल पाने के लिए फिर हमें उसमें अच्छे से अच्छा बीज बोना पड़ता है। अच्छा खेत तैयार करेंगे, अच्छे से बीज बोएंगे और फिर हमको अच्छी फसल पाने के लिए अच्छे से अच्छी देखभाल करनी पड़ती है। यानी अच्छा खेत तैयार करना पड़ता है, वो उसकी खेत को गोड़ते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, इस प्रकार पानी वगैरह डालते हैं, जमीन को मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, फिर इसमें बीज वगैरह बोते हैं, फिर समय पर सिंचाई, समय पर गुड़वाई, ऐसा काम चलता है। और ठीक प्रकार की अच्छे से अच्छा बीज बोते हैं और अच्छी प्रकार से देखभाल करते हैं। अच्छा खेत तैयार करते हैं, अच्छा बीज बोते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं, तब वो कहीं जाके अच्छी फसल पाते। कोई व्यक्ति अगर अच्छा खेत तैयार कर ले, अच्छा बीज नहीं बोए, अच्छा फसल पाएगा क्या? खेती के बारे में लोग जानते हैं? आप लोग कोई खेती के बारे में ज्ञान है? अच्छा खेत तैयार कर ले कोई, अच्छा बीज नहीं बोए तो कैसी फसल पाएगा? अच्छी पा सकता है क्या? अच्छा खेत भी तैयार कर ले, अच्छा बीज भी बोले, अच्छी देखभाल नहीं करे तो नहीं पा सकता ना। तीनों काम अच्छे से करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही वर्षा काल का समय है। वर्षा काल में अपने जीवन में अच्छी फसल पानी है, अच्छे परिणाम लाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको? मन, वाणी, शरीर, तीनों प्रकार से हमको अच्छे से अच्छे काम करने पड़ेंगे। किससे होंगे? शील पालन से होंगे। ऐसे कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाला छात्र है, बड़े छात्र हैं, जीवन में अच्छे परिणाम चाहते, अच्छा रिजल्ट चाहते, उन्हें क्या करना पड़ेगा? अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, उनको भी तीन ही काम करने पड़ेंगे, चौथा काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और जो उसने पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा और उसने जो याद किया है तीसरे में उसे बहुत अच्छी प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी एक काम छूट जाएगा तो अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। बहुत से विद्यार्थी होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से याद करते हैं और परीक्षा का समय आता है तो उनका जो मनोबल है, विल पावर है, वो कमजोर हो जाता है, अच्छे से लिख नहीं पाता। लोग उससे पूछते हैं, बताओ करके बता देता है, फटाफट से बता देता है, लेकिन अच्छे से लिखते समय मतलब वो उसकी मानसिक स्थिति डामाडोल हो जाती है, अच्छे परिणाम मतलब उससे वंचित रह जाता है। तो अच्छे परिणामों के लिए ये तीनों मतलब मनमानी शरीर कामों को हमें परिशुद्ध करना पड़ेगा, तो हमारे जीवन के उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। कुशल कर्मों को करेंगे तो उसके परिणाम हमें कौन देने वाला है? कोई ईश्वर देने वाला है क्या? कोई देवी देवता? कौन देने वाला है? हम ही लेने वाले हैं। अच्छे परिणामों को हम ही प्राप्त करने वाले हैं, बुरे परिणामों को हम ही प्राप्त करने वाले। इसलिए भगवान बुद्ध ने कौन सा संदेश दिया है? अत्थ दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, कोई दूसरा नहीं बना सकता। भगवान बुद्ध भी, यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी है, भगवान बुद्ध नहीं है यहाँ पर, उद्देश्य की पूजा है। भगवान बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की पूजा नहीं है, भगवान बुद्ध नहीं है इसमें। इसमें भी हमको अंधश्रद्धा पैदा ना हो जाए, अंधभक्ति पैदा ना हो जाए, ये समझना पड़ेगा, ज्ञान पूर्वक समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने जो दीप हैं अपने से बनना पड़ेगा, मन वाणी शरीर को परिशुद्ध बनाकर। वर्षा काल के समय में अगर हम अच्छे से अच्छे शील का पालन करेंगे,
हमारे जीवन के परिणाम अच्छे अच्छे आने लगेंगे। और भी अच्छे परिणाम चाहते हैं, और भी उन्नति का रास्ता खोलना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध ने रास्ता बताया है उपोषणशील का। उपोषणशील जो महीने में 4 होते हैं, अभी बताया हमने, अष्टमी, 2 अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, तो 8 शीलों का पालन करना पड़ता है। वहां जो तीसरा शील है जिसमें कामच मिथ्याचारा है, उसकी जरा आ जाता है अब्रह्मचर्य, यानी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का जीवन, यानी शादीशुदा है फिर भी हमको पूरा ब्रह्मचारी का, जैसे कोई भिक्षु जीवन जीता है, अर्हत लोग जीवन जीते हैं, उस प्रकार का जीवन जीने का काम करना है। इसी प्रकार जो 6वां शील है, बेकाल भोजन का त्याग करना है। 12 से पहले हम जितना खा सकते हैं, जितनी बार खा सकते हैं खा लें, उसके बाद में हमें शाम को किसी प्रकार का आहार नहीं लेना है। आवश्यकता है, बीमारी है, कोई रोग है तो जूस वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा 4 चीज़ें भगवान ने बताई हैं सेवन करने के लिए, उन्हें सेवन कर सकते हैं। गुड़ है, शहद है, मक्खन है, घी है, इसका सेवन किया जा सकता है। अन्यथा फ्रूट का जूस सेवन कर सकते हैं और कोई चीज़ सेवन नहीं कर सकते। 7वां शील है अपने को हर प्रकार के नाचने से, बजाने से, गाने से, ना ही हमको नाचना है, ना ही नाच देखना है, ना ही हमको गीत गाना है, ना ही गीत सुनना है, ना ही हमको कुछ बजाना है, और ना ही किसी का वादन हमको सुनना है, और ना ही मेला तमाशा देखना है, ना ही मेला तमाशा करना है। विशुभ दर्शन, सब प्रकार की माला का त्याग करना है। अपने को सुगंधित लेप होते हैं उनका भी त्याग करना है। हर प्रकार का शौक श्रृंगार की चीजें हैं, आभूषण वगैरह हैं, उनका त्याग करना है। इस प्रकार साधारण जीवन जीना है। 7वां शील है। 8वां शील है ऊंचे आसन का, महाआसन का त्याग करना है। इस प्रकार 4 बातें इसमें और जुड़ जाती हैं। 8 शील के साथ में 4 बातें और जुड़ जाती हैं। वो 4 बातें क्या हैं कि हमको उपोषण का दिन हो या 5 शील का दिन हो, यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति निश्चित रूप से पुण्य कर्म करना है, दान करना है अपनी क्षमता से। ऐसा नहीं कि दान की मतलब कह दिया तो पूरा अपना घर परिवार बेच के दान कर दें। दान करना ही है और निश्चित रूप से दान करना है, नियमित रूप से दान करना है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। दान जमा पूंजी के समान होता है। हर व्यक्ति को इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, दान करने का डालना चाहिए। सृष्टि हमेशा दान करने का काम करती है और सृष्टि हमारा पालन करती है, तो हमें भी उस दान का अभ्यास करना चाहिए नियमित रूप से, जिस पे जो बने। किसी के पास कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन दान हर हाल में करना चाहिए। और क्या करना है? ध्यान करना है, अपने मन को एकाग्र करना है, निर्मल करना है। और क्या करना है? धर्म का अभ्यास करना है। अभ्यास धर्म चर्चा करके, पुस्तक वाचन करके। और क्या करना है? मैत्री का अभ्यास करना है, मैत्री बढ़ाने का काम करना है। ये 4 बातें उपनिषद के साथ में जुड़ी होती। इन को ठीक प्रकार से पालन कर कर हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। अगर कोई, हमने यहाँ पर भी देखा और जहाँ भी वर्षावास में जाते हैं ऐसा सुनते हैं कि कोई उपासका होती है, बोलते हैं कि भंते जी हम पूरे वर्षावास में उपोषण का पालन करेंगे। कोई उपासका कहती कि हम 40 दिन का उपोषण रखेंगे, कोई 30 दिन का, कोई 20 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई 1 महीने का, कोई 45 दिन का। इस प्रकार का उपोषण रखने की बात करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लोग संकल्प का अधिष्ठान, उपोषण का अधिष्ठान लेते हैं, उन्हें कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए उपोषण को पालन करते हुए। कैसे लेना चाहिए?
एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहूँगा और समझ में आ जाएगा तो अच्छा है। एक बार विशाखा भगवान बुद्ध के पास में आती है। उस समय बहुत सी उपासकाएं थीं, उसमें बेटी थी, कुछ नवयुवती थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, कुछ जिनकी शादी हुई थी अभी अभी वो थी, कुछ शादी को कुछ समय हो गए थे, ऐसी उपासकाएं थी, कुछ अधेड़ उम्र की उपासकाएं थी, कुछ वृद्ध थी। उन्होंने उपनिषद धारण किए हुए थे। तो विशाखा भगवान के पास में आती है, वंदन करती है और विशाखा भगवान को बताती कि भगवान, ये सभी जो उपासकाएं हैं इसमें बच्चियां भी हैं, शादी योग्य बेटियां भी हैं, शादी हो चुकी ऐसी महिलाएं भी हैं, और जिनकी शादी कुछ साल हो गए इनकी वो हैं कि इन्होंने संकल्प उपनिषद रखने का विचार किया है, मनोकामना लेकर अपने मन में उपनिषद का पालन करती हैं। कि कैसी मनोकामना विशाखा? कि भगवान, जो बेटियां हैं ये शादी नहीं हुई है, जो छोटी बेटियां हैं वो उपनिषद का पालन कर रही हैं कि हमको अच्छा जीवन मिले, निरोगी काया रहे, इस प्रकार का उनका मनोकामना है। जो शादी योग्य महिलाएं हैं उनकी मनोकामना है कि हमको अच्छा पति मिले, अच्छा शादी योग्य परिवार मिले, ऐसी मनोकामना लेकर उपनिषद का पालन कर रही हैं। और कुछ जिनकी शादी हो चुकी है वो अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए कामना कर रही, मनोकामना रखे उपनिषद का पालन कर रही हैं। और जो जिनके बच्चे हैं अधेड़ उम्र की हैं तो वे अपने परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कामना कर रही हैं और उपनिषद का पालन कर रही हैं और धारण किया है। और कुछ जो वृद्ध महिलाएं हैं अपने निरोगी जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, कि हमें रोग न घेरे, इस प्रकार की मनोकामना लेकर उपनिषद का संकल्प लिया है और उसका पालन करने का प्रयास कर रही हैं। तो भगवान, क्या इनकी मनोकामना का क्या होगा? भगवान कहते हैं कि विशाखा, उपनिषद का पालन करना अच्छा है, लेकिन अगर स्वार्थ के बिना उपनिषद किया जाता है तो ज़्यादा कल्याणकारी है। किसी प्रकार की कामना रहित होकर उपनिषद किया जाता है तो ज़्यादा फलदायी है। अगर कोई कामना लेकर उपनिषद धारण करता है तो उसे संकल्प उपनिषद लेना चाहिए, संकल्प उपनिषद का अधिष्ठान लेना चाहिए। कि जैसे पूरे 3 महीने का अधिष्ठान लिया, अधिष्ठान लेकर दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि जो हमने उपनिषद लिए हैं इन पूरे उपनिषद की रक्षा करेंगे, एक भी उपनिषद खंडित ना होना पाए। कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। तो उपनिषद के जो वर्षा काल के समय में आप सभी लोग अच्छे से अच्छे धर्म का पालन करें। धर्म का पालन कैसे होता है? हमारे अच्छे व्यवहार से, हमारी अच्छी वाणी से, हमारे अच्छे चाल चलन से। वो सब कैसे प्राप्त होता है? शील पालन से प्राप्त होता है। तो अपने यथासंभव, यथाशक्ति शीलों का पालन करें, अपने वर्तमान जीवन को ऊंचा उठाने का काम करें, भविष्य के जीवन को ऊंचा उठाने का काम करें। शील पालन से हमारा ये लोक सुधरता है, परलोक भी सुधरता है। और अगर हम शील का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने वर्तमान का भी नाश करने का काम करते हैं और भविष्य का भी नाश करने का काम करते हैं। तो शील का पालन अनंत कल्याणकारी, जो हमको देव गति में लेके जाता है, ब्रह्म लोकों में लेके जाता है, बहुत सारे लोकों में लेके जा सकता है। उपनिषद का पालन करने वाला कभी नीचे की गति में लेके नहीं जा सकता, हमेशा ऊंची गति में जाता है। तो जितना हमने बोले हैं, आप लोगों ने सुना है, इसको यहीं पर ले जाए और आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो सुना जाए, जितना सुना जाए वो धारण हो जाए तो अच्छा है। हम सुनते जाएं, अभी यहाँ सुना
थोड़ी देर में वो निकल जाए तो फिर उसका कोई मतलब सुनाने का अर्थ सार्थक नहीं होता। भगवान बुद्ध का जो धर्म है विशाल है, अनंत है, इतना विशाल है कि हमको उसको एक दिन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि अपने जीवन को इस जो वर्षा काल है, वर्षा काल के समय में अपने आप को धर्म के रास्ते पर लगाएं। कैसे लगाएं? शील का पालन करें, उपोषणशील धारण करें। बिहार के नज़दीक हैं तो पूजा वंदना लें, भगवान बुद्ध के गुणों को याद करें, धम्म के गुणों को याद करें, संघ के गुणों को याद करें, कि अपने यथासंभव दान करें, ध्यान करें, धर्म चर्चा करें, धर्म का अभ्यास करें, समय समय पर आपस में मैत्री भावना बढ़ाने का काम करें, तो अनंत पुण्य का संचय करेंगे आप सभी लोग। तो आज आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक जो भोजन दान दिया, शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया, इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सभी पुण्य आपके जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों की जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, परिवार के सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।